जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग समूचे विश्व में अगर लालटेन लेकर के भी विपक्ष के किसी ऐसे नेता को ढूंढेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश की खामियों के बारे में बात करे, अपनी सरकार की बुराई के बारे में बात करे, कोई भी आपको नेता लालटेन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जी, वो जब भी हिंदुस्तान के बाहर कदम रखते हैं तो यह तय माना जाता है कि अब वो हिंदुस्तान के खिलाफ में, भारत की सरकार के खिलाफ में और भारत को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई अभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा शुरू करने वाले हैं, एक फर्जी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने वाले हैं। राहुल गांधी अभी जर्मनी के दौरे पर हैं और कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि इतने दिन हो चुके राहुल गांधी को जर्मनी में जाए हुए, भारत के खिलाफ में, भारत सरकार के खिलाफ में, भारत में जो भी हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उस पर क्यों नहीं किसी तरीके से जहरीली टिप्पणी की गई है। सब लोग हैरत में थे। लेकिन राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के लोगों को निराश नहीं करना चाहते। और आज अब राहुल गांधी का भारत के प्रति जो जहर है, जो भारत सरकार के प्रति जो उनकी नफरत है और जो उनका झूठ का प्रोपेगेंडा जो यहां से हिंदुस्तान से वो लेकर के गए थे, वो अब पूरी तरीके से उन्होंने उस पिटारे को वहां पर खोल दिया और एक बार फिर से हिंदुस्तान को लेकर के उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को लोग चौतरफा घेर रहे हैं, जम करके आलोचना कर रहे हैं। इन शॉर्ट, कांग्रेस पार्टी की यानी कि राहुल गांधी की इस घटिया हरकत की वजह से अब चारों तरफ राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की थू-थू होती हुई दिख रही है। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और अचानक से राहुल गांधी बर्लिन के हर्टी स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन राहुल गांधी से थी, जब से वो हिंदुस्तान से बाहर गए हुए थे, तो उन एक्सपेक्टेशंस पर राहुल गांधी खरे उतरे। पूरे हिंदुस्तान में वोट चोरी की यात्रा निकालकर, पूरे हिंदुस्तान में वोट चोरी का फर्जी प्रोपेगेंडा फैला करके राहुल गांधी अभी थके नहीं थे। अभी विदेश की धरती पर जाकर के, यानी कि जर्मनी के जो ये बर्लिन के हर्टी कॉलेज में, स्कूल में माफी चाहूंगा, वहां पर कार्यक्रम में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने जो है इलेक्शन जीता, उसके बाद में हरियाणा में हम चुनाव जीत रहे थे, महाराष्ट्र में भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तमाम फैक्ट्स उजागर किए हैं, हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के मोदी सरकार ने चुनाव में गड़बड़ियां की हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हैरत की बात है कि राहुल गांधी बार बार अपने इस वोट चोरी के मुद्दे को मॉडिफाई करके, टर्न एंड ट्विस्ट करके अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार हर इलेक्शन को हाईजैक करके जो है जीत जाती है और विपक्ष का पूरी तरीके से यहां पर गला दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी को, उनके डबल स्टैंडर्ड को हमें समझने की जरूरत है। बर्लिन के हर्टी स्कूल में राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं किए गए, हरियाणा में वो इलेक्शन जीत चुके थे लेकिन वहां पर भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी करके जो इलेक्शन के परिणाम है उनको पलट दिया गया। इतना ही नहीं, यह भी कहा राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर कि हिंदुस्तान में हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम भारतीय संस्थागत व्यवस्था पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जिस तरीके से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, हम उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। इतने नहीं, राहुल गांधी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको कटघरे में खड़ा करते हुए यहां तक कह दिया कि ये सब कुछ मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम मोदी सरकार ने हाईजैक कर लिया है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बेनकाब करना चाहता हूं। दोस्तों, जर्मनी की सरजमी पर जिस तरीके से राहुल गांधी ये जहरीले बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर झूठ परोसा जा रहा है, खास तौर पर इलेक्शन में हुई घपलेबाजी को लेकर, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, हर जगह के चुनाव को लेकर जहां पर भी कांग्रेस पार्टी बढ़त पाती है वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। जहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार जाती है वहां पर इन्हें इलेक्शन में चोरी दिखने लगती है। हरियाणा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, कई सारे कैंडिडेट्स की ऐसी लिस्ट निकल करके सामने आई थी जो कैंडिडेट्स 100, 50, 20, 10, 15 वोटों से हारे या फिर जीते हैं।
क्या उसमें गड़बड़ी करके बीजेपी नहीं जीत सकती थी? और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुहाई राहुल गांधी जर्मनी की धरती में जाकर के दे रहे हैं कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी जिसमें तमाम मामलों के खुलासे किए थे, डुप्लीकेट वोटर हो, एक ही मकान नंबर में कई सारे वोटर लिस्ट का एड्रेस कैसे हो गया, इन तमाम चीजों पर ऑलरेडी चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है। और चुनाव आयोग ने तो यहां तक कहा कि अगर आपको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है तो फिर आप शपथ पत्र लेकर के आप हलफनामा दायर क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आपके झूठे तथ्य हैं। तो दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी की घटिया हरकत है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी बहुत सारी खामियां देख रही है, तो फिर उन खामियों को दूर करने के लिए आपको भारत में लड़ना होगा, आपको भारत में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जर्मनी के ठेकेदार, जर्मनी के नेता, वहां के डिप्लोमेट्स आपको हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठा देंगे। ऐसा तो किसी भी जन्म में होने वाला नहीं है। चाहे आप यूएसए में जाकर के भारत के खिलाफ में जहर उगलो, जर्मनी में जाकर के खिलाफ में जहर उगलो, चाहे पाकिस्तान में आप चले जाइए जो आपका सबसे बड़ा हितैषी देश है, जो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, आप पाकिस्तान में भी जाकर के ये सब कुछ जहर उगलिएगा, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री आप नहीं बन पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई सारी खामियां हैं, चलिए आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि मोदी सरकार जो है डोमिनेट कर रही है, कुछ सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जो वो कर रही है, तो फिर उसके लिए आपको हिंदुस्तान में लड़ना होगा। आप बाहरी समुदाय के बीच में इस तरीके की झूठी नैरेटिव सेट करके, झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके भारत की नाक कटवाने पर क्यों तुले रहते हैं? भारत को बदनाम करने से आपके कौन से ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है जो आप इस तरीके की हरकत बार बार करते हैं? और राहुल गांधी जी, क्या जर्मनी के डिप्लोमेट्स या फिर जर्मनी की सरकार या फिर जर्मनी में वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको आप संबोधित कर रहे थे, वो लोग आपको यहां पर आकर के सत्ता पर काबिज करवा देंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप हिंदुस्तानी खामियों को हिंदुस्तान में आकर के लड़िए ना। बिहार में चुनाव चलता है, आप विदेश भाग जाते हैं, वो भी तब पूरे बिहार में आपने वोट चोरी चिल्लाया। उसके बाद में जब चुनाव जो है होने की घड़ी आई, आप गायब हो जाते हैं, आप विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट में यह मामला चल रहा था वोट चोरी को लेकर के, आपके वकील इन टाइम पर गायब हो जाते हैं। बाहर राजनीतिक गलियारों में तो आप हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन जब बात कोर्ट के पटल पर पहुंचती है तो वहां से आपके वकील साहब गायब हो जाते हैं। उसके बाद में सेशन सत्र चल रहा है, वहां पर आप पूरे देश में वोट चोरी चिल्लाते रहे। जब आपको मौका मिला कि वहां पर आप डिस्कशन कीजिए इसके बारे में, और थोड़ा सा डिस्कशन हुआ भी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इसका माकूल जवाब भी दिया गया, आप वहां से भी भाग खड़े होते हैं। आप सेशन सत्र के बीच में आप जर्मनी दौरे पर निकल लेते हैं। तो इससे बड़ा डरपोक, इससे बड़ा मैं कहूंगा नाकारा विपक्ष इस देश की जो है इतिहास ने कभी नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विपक्ष की भूमिका उन्होंने पूरी निभाने में कोशिश करी है। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि आप हॉलीडे पर बने रहेंगे। कुछ भी हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने 4 बैग उठाते हैं और चल देते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए घूमने के लिए। आपको वेकेशन मनाने से फुर्सत मिले तब तो आप हिंदुस्तान की जनता के बीच में अपने मुद्दों को एड्रेस कर पाएं। आप रैलियां करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर आखिरी में कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को आप पर विश्वास करना टफ हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि पहले तो चुनाव आयोग की तरफ से, इवन कोर्ट की तरफ से, इन तमाम राज्यों में हुए चुनाव जिन पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं राहुल गांधी की तरफ से, उन सबको पहले ही खारिज किया जा चुका है। राहुल गांधी के एक एक झूठे और फर्जी आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से नकारा है। और जो चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने तो चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को कि अगर राहुल गांधी कहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से पेश किए गए ये दावों में दम है, आप हलफनामा दायर कीजिए ना। आप डरते क्यों हैं कानूनी प्रोसीजर से? आप कानूनी प्रोसीजर से इसलिए डरते हैं कि आप वोट चोरी चिल्लाएंगे, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, आप अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे। हो सकता है उसके बलबूते पर कुछ वोटर को भी अपनी पार्टी के लिए लुभा लें कि आप उनको ही जाकर के वोट डाल दें, लेकिन असल में आप कभी भी कानूनी प्रोसीजर को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आपके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है।
तो जब इन मुद्दों का कोई भी मतलब नहीं, ये बेसलेस बातें बन चुकी हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर के भारत को बदनाम करने की जो आदत है कांग्रेस पार्टी की, ये दोस्तों कब जाएगी? अब आप पिछली बार से थोड़ा सा राहुल गांधी का जो भी वो अपनी स्पीच, अपने डायलॉग, जो कुछ भी प्रिपेयर करके गए, थोड़ा सा बदलाव है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ में मुकदमा भी दायर किया गया, मामला चल रहा है कोर्ट में। इस बार राहुल गांधी ने भारतीय स्टेट से लड़ने की बात न कह करके यह कह दिया कि हम सिर्फ भाजपा से नहीं, बल्कि भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनका जो कब्जा हो रखा है उससे लड़ रहे हैं। किस चीज पर कब्जा हो रखा है? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आपको नेशनल हेराल्ड मामले में राहत देती है, आप उस फैसले को सर पर उठाकर के पूरे देश में नाचने लगते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने लगते हैं, उनके तमाम दफ्तरों में जाकर के नारेबाजी करने लगते हैं, उसके बाहर जाकर के। वहीं जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आपको झटका लग जाता है, आपको नोटिस जारी कर दिया जाता है, आपसे जवाब तलब किया जाता है, तो फिर आपको लगता है कि संस्थागत ढांचे पर मोदी सरकार का कब्जा हो गया। तो राहुल गांधी की इस घटिया राजनीति के कई सारे चैप्टर बहुत सिमिलर हैं। जब भी वो विदेश की धरती पर जाते, जब उनका जर्मनी दौरा शुरू भी नहीं हुआ था, तभी लोग ये कहने लगे थे कि अब भारत के खिलाफ में क्या जहर उगलने वाले हैं राहुल गांधी, भारत के खिलाफ में क्या झूठा प्रोपेगेंडा लेकर के जर्मनी गए हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा लेकर के राहुल गांधी जर्मनी में गए थे, जो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसा लगे कि राहुल गांधी बहुत पॉपुलर नेता हैं, वो प्रधानमंत्री आज से 10 साल पहले ही बन जाते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन जो मौजूदा हिंदुस्तान के वजीर आजम है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वोट चोरी करके, चुनाव में घपलेबाजी करके, जो भी संवैधानिक संस्थागत जो ढांचे हैं उनके ऊपर कब्जा करके विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ में किया जा रहा है। ये बार बार कहकर के राहुल गांधी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो घटिया हरकत की है विदेश की सरजमी पर जाकर, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।